नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। अलग अलग मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच जाते हैं और उनकी राय लेते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जो साइबर ठग हैं वो लगातार लोगों को ठगने का काम करते हैं। जहां पहले चोरियां घरों में ताले तोड़कर लूट कर होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन किस तरह से जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं और पुलिस लगातार लोगों को जागरूक तो कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी केस जो है कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में बुजुर्ग हों, युवा हों, तमाम लोगों को साइबर ठगने का काम करते हैं। हमारे साथ कुछ युवा होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आपका एक बार नाम बता दीजिए। कमल नाम है। कमल, अब देख रहे हैं कि जो पहले चोरियां हुआ करती थी, घरों में आते थे रात के समय चोर, लेकिन अब ऑनलाइन ठग होते हैं। फ़ोन में कुछ ही सेकंड में पूरा पैसा साफ़ कर लेते हैं या फिर अलग अलग स्कीम बनाकर लूटने का काम करते हैं। कैसे लग रहा है कि साइबर ठग बढ़ रहे हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है? क्या कुछ सोच रहे हैं इस बारे में आप? देखो, ऐसा है कि आपने सरकार ने क्या किया कि ठगों को खुला छोड़ दिया कि कहा कि खूब लूट ले जाओ। सरकार ने अब सरकार ने ऐसा क्यों किया? सरकार मैं बता दूं, सब जानते हैं कि तुम्हारा 1 मिनट में मैसेज अमेरिका पहुंचता है, 1 मिनट में वहाँ से पहुंचता है। ये नेट तुम्हारे सरकार ने तो नहीं डेवलप किया, ये जिसने किया है उसके हाथ में सारी चाबी है। वो कहीं किसी का भी बैंक खाली कर दे, किसी का खाता खाली कर दे, किसी का डॉक्यूमेंट ले ले, किसी सरकार का गवर्नमेंट का ले ले, ठीक। तो इसमें जो हमारे जो डॉक्यूमेंट होते थे, जो फाइलें होती थी, उनमें सब कुछ हमारा जो लेजर होता था, वो हमारी इन्फॉर्मेशन सबके पास चली जाती है। वो कहीं भी जिसके पास वो कोड आ गया वो 2 मिनट में ले ले डाटा, यानी कि डाटा की बात। हाँ, जो डाटा आ गया, जो जिसने अगर वो पासवर्ड उसको पता है तो वो सारा डाटा सब कुछ ले लेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये तो सब कुछ उन्होंने चोरों के हवाले कर दिया। जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट के कुछ खास विभाग हैं, उनको ऑनलाइन नहीं करना चाहिए। बैंक हैं, ऑनलाइन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो पैसे का लेन देन है वो भी ऑनलाइन नहीं करना चाहिए, और ये तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, पैसे जो है ऑनलाइन बिल्कुल नहीं करना, ऑनलाइन बिल्कुल, हाँ, ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रियाँ ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रियाँ, अब किसी की प्रॉपर्टी है, ऑनलाइन है, उसको वो सो रहा है या कहीं जा रहा है, किसी के पास पासवर्ड हाथ में लग गया, 2 मिनट में खाली, वो बेचारा बेघर हो गया, 2 मिनट में अकाउंट खाली। ऐसे ही पूरे देश की। आप कहना चाह रहे हैं कि जब से सरकार ने इसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया है, तब से ज़्यादा साइबर बैंक में नेट नाम की चीज़ नहीं जानी चाहिए। अच्छा, हाँ, जो कंप्यूटर तो जाना चाहिए, बैंक में कंप्यूटर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे रजिस्ट्री ऑफिस में कंप्यूटर नहीं जाना चाहिए, कंप्यूटर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, इन्होंने कहा है कि नेट जब से आया है पैसों के मामले में, तब से जो है साइबर क्राइम बढ़ा है। ये बात एक तरह से कह सकते हैं कि ठीक भी है, क्योंकि लोग जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं या पेमेंट जब निकाल ली जाती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट की वजह से होती है। आपका एक बार नाम जानना चाहूँगा। भारती, कैसे लग रहा है कि और साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है, क्या कर नई नई स्कीमें अब जो है ठग लेकर आते हैं और फिर लूट कर चले जाते हैं? क्या लग रहा है, कैसे बचा जा सकता है और कैसे रोज़ नई तकनीकें आ रही हैं इनके पास? अगर साइबर क्राइम की बात की जाए तो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जो साइबर क्राइम का ये जो गिरोह बना लेते हैं पूरा, ये इतने शातिर हो गए हैं कि पुलिस कई बार इन तक पहुंच ही नहीं पाती। इन्होंने इतने नए नए तरीके निकाले हैं। कभी फ़ोन करते हैं KYC करवा लीजिए, कभी बोलते हैं आपका रजिस्ट्रेशन करना है। इन सब चीज़ों के द्वारा वो काफ़ी जो साइबर क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है। हालाँकि फरीदाबाद पुलिस और सरकार जो है काफ़ी स्कीमें निकाल रही है इसको रोकने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये आरोपी हैं ये इतने शातिर हो रहे हैं कि जो लोग हैं समझ ही नहीं पाते। कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने एजुकेटेड नहीं हैं, जिनको ये नहीं पता कि QR कोड तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें कोई ट्रांजैक्शन भेजनी है। जब भी कहीं से पैसे आते हैं तो QR कोड स्कैन नहीं करना होता। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे क्राइम सुनते हैं कि कुछ गिरोह हैं जो फ़ोन करते हैं कि एक QR कोड भेजा है, आप उसको स्कैन करोगे तो पैसे आपके पास आ जाएंगे, लेकिन उससे पैसे आते नहीं हैं, पैसे जाते हैं। तो लोग जो हैं कुछ समझदार नहीं हैं, क्योंकि आजकल टच फ़ोन सबके पास है, स्मार्टफोन हर किसी ने रखे हुए हैं, सबको पता है फ़ोन पे गूगल पे कैसे चलता है। लेकिन जो कुछ चीज़ें होती हैं जो समझने की, वो लोग अभी इतनी नहीं समझे हैं। तो कुछ लोग तो बच जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। अच्छा, एक और भाई हमारे साथ, मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करूँगा। आपका नाम जानना चाहूँगा भैया। सर, गोविंद जी। गोविंद, क्या कुछ कहेंगे कि कैसे साइबर क्राइम बढ़ रहा है और रोज़ नई नई चीज़ें लेकर आते हैं? अभी भी हाल फिलहाल में पुलिस ने एक गिरोह का पकड़ा है, जिसमें 3 वेबसाइट बनाई है और CNG पंप उनको दिलवा दिया जाता। तो क्या लग रहा है कि साइबर क्राइम के जो ठग हैं वो इतने
इतने शातिर हो चुके हैं कि अब लोग जो है समझ नहीं पाते हैं और फिर उनके शिकार हो जाते हैं? सर देखो, जैसे भी पुलिस वाले भी बताते हैं कि आपको किस तरह उनसे बचना चाहिए, फिर भी उनको समझ नहीं आती, फिर भी अपना वो कराता। आज मेरे पास में भी फ़ोन आया था कि हेलो, मैंने कहा हाँ जी गोविंद, आप कौन बोल रहे हैं? सर गोविंद बोल रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया, मुझसे बोल रहे थे कि हाँ एक आपके पास में 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पहले हम 1 रुपया कर रहे हैं। मैंने कहा आपका नाम क्या है? फिर उसने नाम नहीं बताया। फिर उसके बाद मैं बोला आप मुझे नाम नहीं, मेरा नाम रोहतास है। फिर नाम बताने के बाद फिर मैंने उसके पास में, उसने मेरे पास में 1 रुपया डाला। फिर मैंने उससे बोला, मैंने हाँ जी सर 1 रुपया आ गया मेरे पास। जो कह रहा ओके पे क्लिक कर दो। मैंने ठीक है, आपका बैलेंस कितने से हुआ है? मैंने कहा मेरा जी 5,000 से। मैं फिर मैं उससे नहीं, पहले मैंने 5,000 की बोले, फिर उससे बोला मैंने कि 0 से, तो उसने फिर फ़ोन काट दिया। फिर उसने मैंने उसके ऊपर रेगुलर पता चला कि आपके अकाउंट में 0 है, हाँ, तो उसने फिर छेड़ा ही नहीं। छेड़ा ही नहीं। फिर मैंने दोबारा उसके पास में फ़ोन किया, तिवारा फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद में फिर मैंने लास्ट में फिर कॉल करी एक बार और, मैं सर कौन बोल रहे हो? सर मैं कहाँ से? देखो बोला सर आप, मैं गलती से मिला दिया, मैंने गलती से, उसने फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। तो ऐसी सर क्राइम की ये ठग है। ये ठग वाले ना मतलब ऐसे बाज नहीं आएंगे जब तक इनको ना सबक नहीं सिखाया जाएगा, जब तक ये बाज नहीं पाएंगे। सबक तो पुलिस पकड़ भी रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ रहे हैं और लोग ऐसे हैं कि वो थानों के चक्कर काट रहे हैं अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद, उनके पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो कैसे सबक हो पाएगा, लोगों को समझना होगा, पुलिस को और तेज़ी इन जो है ठगों को पकड़ने में करनी पड़ेगी, या कुछ ऐसा सरकार करे कि फिर इन पर बिल्कुल लगाम लगा दी जाए। सर मेरी तो यही है कि क्या नाम है, पुलिस प्रशासन को अब अलर्ट होना पड़ेगा, मतलब इतना टाइट होना पड़ेगा, तब जाके ना ये सुधर, मतलब इनको जब पकड़ेंगे तब इनको मतलब हर पेंड पे ना इनकी हर चीज़ में रिपोर्ट होनी चाहिए। कौन सी जगह से फ़ोन आया, कौन ये बोल रहा है, हर चीज़ का ना इनके पास में वो चीज़ होनी चाहिए, तब जो जाके ये कंट्रोल हो सकता है, लेकिन इसके अलावा नहीं हो सकता। बिल्कुल, देखिए कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पहले जो ठग होते थे, जो चोर होते थे, वो घरों में ताले तोड़कर घरों में जाते थे, लेकिन अब फ़ोन के ज़रिए जो है चोरी हो जाती है। और ऐसे हज़ारों लोग हैं जो कंप्लेंट दर्ज तो करा चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके पैसे या तो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं या फिर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में पुलिस को ये देखने होगा कि जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़ना होगा, और यदि कोई भी यदि पुलिस से कांटेक्ट करता है, शिकायत लेकर जाता है, तो उनको तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए, उनकी ट्रैकिंग करनी चाहिए, तभी जो है इन ठगों को काबू किया जा सकता है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JEK 24/7 न्यूज़। नमस्कार।